Hello everyone, good morning. This is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, आज हम इस वीडियो में 27 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. So first question is, in which city India's first green hydrogen electrolyzer gigafactory has been set up? So कौन सी सिटी में इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री सेटअप की गई है? सो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री कौन से सिटी में इसे फर्स्ट मीन्स कौन से सिटी में इसे सेटअप किया गया है? सो इसका जो आंसर है वो है बेंगलुरु. सो कर्नाटका के बेंगलुरु में इस फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को सेटअप किया गया है, जो कि इंडिया की फर्स्ट ये गीगा फैक्ट्री है, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में इसे सेटअप किया गया है. सो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री हैज़ बीन सेटअप इन बेंगलुरु. Next question is, which ministry has launched the 100-day सुजलाम campaign recently? So recent में किस मिनिस्ट्री ने इस 100-day सुजलाम कैंपेन इस कैंपेन को लॉन्च किया है? किस मिनिस्ट्री के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है? सो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. सो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इस 100-day सुजलाम कैंपेन को लॉन्च किया है रिसेंट में. So the Ministry of Jal Shakti has launched the 100-day Sujlam campaign recently. Next question is, who chaired the 11th BRICS NSA virtual meeting? So BRICS NSA virtual meeting, ये 11th BRICS NSA वर्चुअल मीटिंग है, इसे कौन चेयर कर रहा है, इसका कौन चेयरपर्सन है? सो इसका जो आंसर वो है अजीत डोवल. सो अजीत डोवल चेयर दी 11th BRICS NSA virtual meeting. Next question is, who has been reappointed as the MD and CEO of ICICI Bank? So ICICI Bank के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे रीअपॉइंट किया गया है? सो RBI के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इसे रीअपॉइंट किया गया है. मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सो वो है संदीप बख्शी. सो मिस्टर संदीप बख्शी को एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICICI बैंक इन्हें रीअपॉइंट किया गया है RBI के थ्रू. सो संदीप बख्शी हैज़ बीन reappointed as the managing director and chief executive officer of ICICI Bank. Next question is, the Samriddhi program has recently been launched by which ministry to boost the startup ecosystem in India? सो समृद्धि प्रोग्राम, ये प्रोग्राम रिसेंट में किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है? एंड इस प्रोग्राम का, इस समृद्ध प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि इकोसिस्टम स्टार्टअप को बूस्टअप करना. सो इसे किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है? सो इसका जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू समृद्धि प्रोग्राम को रिसेंट में लॉन्च किया गया है, विच टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया. सो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्टअप करने के लिए इस मिनिस्ट्री ने समृद्धि प्रोग्राम को रिसेंट में लॉन्च किया है. सो द समृद्धि प्रोग्राम हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया. सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो गाइज, आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को अलग वे से भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन ने रिसेंट में समृद्ध प्रोग्राम को लॉन्च किया है. इस प्रोग्राम का मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. सो इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं.
Next question is the 12% Club app has been launched by which fintech firm? सो रिसेंट में किस फाइनटेक फर्म के थ्रू 12% क्लब इस ऐप को लॉन्च किया गया है? सो इसका जो आंसर है वो है भारत पे। सो भारत पे ये एक फाइनटेक फर्म है जिसके थ्रू 12% क्लब ऐप को रिसेंट में लॉन्च किया गया है। सो द 12% क्लब ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय भारत पे फाइनटेक फर्म। Next question is the 5th joint training exercise Kazin 21 has been organized between India and which country? So 5th joint training exercise जिसका नाम है Kazin 21। So ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडिया एंड कौन सी कंट्री में? सो कौन सी 2 कंट्रीज़ है जिसके बीच में इस 5th जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को, जिसका नाम है काजिन 21, इसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। सो इसका जो आंसर है वो काजिकिस्तान है। काजिकिस्तान एंड इंडिया के बीच में इस 5th जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन 21 को ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। सो गाइज ये क्वेश्चन अलग वे में भी आ सकता है, लाइक इंडिया एंड काजिकिस्तान के बीच में कौन सी जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, या फिर 5th जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इसका नेम क्या है। सो एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसलिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट को, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नॉलेज आपको होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज पूछे जाएंगे या फिर एज इट इज़ जैसे हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वैसे। सो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया रिसेंटली होस्टेड द 11th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। सो द नेम the National Security Advisor of India who chaired the meeting. So guys, इंडिया ने रिसेंट में 11th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स को हाई रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल विच इज़ नेशनल सिक्योरिटी। सो इस मीटिंग को मीन्स ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग को इन्होंने होस्ट किया था इंडिया ने रिसेंट में। सो इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का हमको नेम बताना है जिसने इस मीटिंग को चेयर किया था, या फिर जो इसके चेयर पर्सन थे। इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? सो इस मीटिंग के अध्यक्ष थे अजीत डोवल। सो इंडिया रिसेंटली होस्टेड द 11th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड द नेम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया सो इज़ अजीत डोवल। ओके गाइज, सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप ऑल क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड गाइज दिस आर वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो if you like my video, so guys please like, comment, share and subscribe my channel, and please press bell icon for such informative videos. And thank you so much for watching my video, and take care and bye bye.